पहले बताए गए सारे लॉस और आने वाली वीडियोस के सारे लॉ वेस्ट है अगर आपने आज इस लॉ को नहीं समझा, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ नंबर 4 के बारे में। सो वेलकम टू द सीरीज जहाँ पे हम लोग एक एक करके 48 लॉज ऑफ पावर डिकोड कर रहे हैं और समझ रहे हैं इन्हें लाइफ में कैसे और कहाँ पे करेक्टली यूज करना है। और भाई अगर आपको अभी भी लग रहा है कि सारे लोग बड़े प्यारे होते हैं, ये हमारा भला ही चाहते हैं, तो भाई इस वीडियो को प्लीज इसके आगे मत देखना, क्योंकि आपके सारे बिलीव्स ब्रेक होने वाले हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू, कोई भी इंसान तब तक ही अच्छा रहता है जब तक आप उसके लिमिट्स को पुश नहीं करते। जब भी आप किसी के लिमिट्स को, उसकी बाउंड्रीज को पुश करोगे तो आपको उसका असली रंग पता चलेगा। आपको पता चल जाएगा कि उसकी दिखाने की शक्ल अलग थी और खाने की शक्ल अलग, और कैसे आपने अपनी जिंदगी में सांप पाल के रखे थे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गोल 3 मिलियन का और बस 20 दिन बचे हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लेना, बट एक चीज गलती से भी मत करना, और वो है इस वीडियो को शेयर करना। ये सारे के सारे लॉ स्ट्रिक्टली इस चैनल की कम्युनिटी के लिए है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे जितनी भी सारी बातें हो रही है, हम जो भी चीजें डिकोड करने वाले हैं वो बाहर के लोगों को पता चले। खुद सीखो, समझो और करेक्टली यूज करो। ज्यादा महात्मा बन के लोगों की मदद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज सबको ही पता चल गई तो भाई इसका फायदा ही क्या है। तो लॉ नंबर 4 ये कहता है कि ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी जितना चाहिए उससे कम बोला करो। सुनने में तो बड़ा सिंपल है राइट, बट उतना है नहीं। आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत सारी ऐसी चीजें बोल देते हो जो आपको बोलनी नहीं चाहिए, और कभी कभी आप इस चीज को रियलाइज भी नहीं करते। वो कन्वर्सेशन होने के बाद 5-10 मिनट बाद आपको रियलाइज होता है कि भाई यार ये थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, ये शायद बोलना नहीं चाहिए था, या ये चीज इसको बतानी नहीं चाहिए थी। सो ये लॉ उसी एस्पेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है कि कैसे आप जैसे भोले वाले इंसान से लोग चीजें निकलवा लेते हैं अपने फायदे के लिए, और कैसे उन लोगों से बचना है। अब हमने चीजें निकलवाने की बात छेड़ दी है, तो बात करते हैं लोग कैसे आपसे चीजें निकलवाते हैं। क्या वो टैक्टिक्स है जो ये सारे लोग यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, परसुएशन। अब परसुएशन में सामने वाला इंसान आपको ब्राइब करता है, आपको रिवॉर्ड देता है, या फिर आपको थ्रेट देता है, या फिर चैलेंज करता है। सामने वाला बार बार आपको गिफ्ट देगा, या फिर आपको डिनर पे लेके जाएगा, आपको खाना खिलाएगा, आपको खुश कराएगा, जस्ट बिकॉज दे वांट समथिंग फ्रॉम यू। और अगर ये भी चीज काम ना करे तो दे विल ट्राई टू थ्रेटन यू। वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, ताकि उन्हें जो चीज आपसे चाहिए वो आपसे निकलवा ले। और नॉट नेसेसरी ये हमेशा फिजिकली होता है। कई बार ऐसे मैनिपुलेटिव लोग आपसे वर्बली डील करते हैं, वो अपनी बातों से आपसे चीजें निकलवाते हैं, और अगर वो भी चीज काम ना करे तो फिर वो आप पे खेलते इमोशनल गेम, क्योंकि हर एक इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट होता है इमोशंस। आपकी पास्ट लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जो उन्हें पता होगा और वो आपके खिलाफ यूज करेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ जो आपकी पर्सनल चीज है वो अपनी पर्सनल चीजें रखो। पूरी दुनिया को जाके अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन कब कैसे आपको इमोशनली डैमेज करने के लिए ये सारी चीजें यूज करे आपको खुद को पता नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कंडीशनल मैनिपुलेशन। अब ये बेसिकली 3 टाइप की होती है। फ्लैटरी, इंटीमेसी, सिंपैथी। फ्लैटरी यानी वो आपको तब तक झाड़ पे चढ़ाएंगे जब तक उनका काम नहीं निकल रहा। इंटीमेसी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप उतने स्मार्ट हो कि आप समझ जाओ। एंड लास्टली आती है सिंपैथी। अगर वो आपके इमोशंस पे खेल नहीं पा रहे हैं तो वो खुद इमोशनल बनके आपसे चीजें निकलवाएंगे। एंड आई एम सॉरी टू से दिस बट 90% ऑफ द जनता इस ट्रैप में फंसती है। सामने वाला 2 मगरमच्छ के आंसू बहा देना तो भाई आप पिघल जाते हो। आप सोचते हो नहीं भाई इसकी तो मदद करनी चाहिए, इसका तो लाइफ में भला होना चाहिए, चलो थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ, इससे क्या ही होगा। बट दैट कुड बी लीथल। आप एक बार इस ट्रैप में फंस गए तो वो आपके खिलाफ ये ट्रैप बार बार यूज करेंगे, और जैसे जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके होंगे कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा।